अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया भर के लाखों लोग मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं, जहां हर साल हज़ारों पाकिस्तानी और भारतीय बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई कनाडा आज भी वैसा ही मुल्क है, या फिर 2026 में हकीकत कुछ और है? और क्या आप जानते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तारीख में पहली बार कनाडा भी उन ममालिक में शामिल है जो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में कि दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं? क्या वाकई यहाँ मुफ्त इलाज मिलता है? क्या यहाँ नौकरियाँ हर किसी को आसानी से मिल जाती हैं? क्या पाकिस्तानी और भारतीय वाकई यहाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ज़िंदगी हकीकत से मुख्तलिफ है? और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे सवाल का जवाब भी देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के लाखों फुटबॉल शायकीन के जहन में मौजूद है। क्या पाकिस्तानी और भारतीय शहरी फीफा वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए कनाडा जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम इस अहम सवाल का जवाब भी जानेंगे। तो चलते हैं कनाडा के एक हैरान कुन सफ़र की जानिब। दोस्तों, कनाडा, जिसका ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है, ये सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ रूस ही इससे बड़ा है। कनाडा का रकबा तकरीबन 10 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। हैरान कुन बात यह है कि इतनी बड़ी ज़मीन पर सिर्फ तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख लोग आबाद हैं, यानी दुनिया के बहुत से ममालिक के मुकाबले में यहाँ आबादी इंतहाई कम है। इसीलिए बाज़ इलाकों में मीलों तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है, जबकि सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और इसकी 2 सरकारी ज़बानें हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। अगर कुदरत ने किसी मुल्क को खुलकर खूबसूरती दी है तो वो यकीनन कनाडा है। ये मुल्क 3 बड़े समुद्रों से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन। दुनिया के नक्शे पर कनाडा इतना वसी है कि इसमें 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स मौजूद हैं। जब मशरकी कनाडा में सुबह होती है तो बाज़ मगरबी इलाकों में अभी रात होती है। यही वसअत इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद कुदरती झीलों का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा में वाक़या है? कनाडा में तकरीबन 20 लाख से ज़ायद झीलें मौजूद हैं। ये तादाद दुनिया के बेशतर ममालिक को मिलाकर भी ज़्यादा बनती है। यही वजह है कि कनाडा को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद साफ़ पानी दुनिया के कीमती तरीन कुदरती वसाइल में शुमार होता है। कनाडा जितना खूबसूरत है, उसका मौसम इतना ही सख्त भी हो सकता है। बाज़ शुमाली इलाकों में सर्दियों के दौरान दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कैनेडियन लोग इस मौसम के आदी हो चुके हैं। इनके लिए ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, हज़ारों साल पहले इस सरजमीन पर यूरोपीय लोग नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ मुकामी कबाइल आबाद थे, जिन्हें आज फर्स्ट नेशन कहा जाता है। ये लोग सदियों तक यहाँ रहते रहे और अपनी मुनफरिद तहजीब और रवायात रखते थे। फिर 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय मुहिम जो इस खिते में पहुँचने लगे, सबसे पहले फ्रांसीसी और बरतानवी ताकतें यहाँ आई, और फिर कई सालों तक दोनों के दरमियान इस सरजमीन पर कब्जे की जंग चलती रही। एक वक्त ऐसा आया जब फ्रांस और बरतानिया दोनों कनाडा पर कंट्रोल चाहते थे। आखिरकार बरतानिया गालिब आ गया, लेकिन फ्रांसीसी सकाफत मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सकी। इसी वजह से आज भी सूबा क्यूबिक में फ्रांसीसी ज़बान और सकाफत मजबूती से मौजूद है। यही वजह है कि कनाडा दुनिया के मुनफरिद तरीन 2 लसानी ममालिक में शुमार होता है। 1867 में कनाडा ने कॉन्फेडरेशन के ज़रिए एक नई शक्ल इख्तियार की। इसी साल को जदीद कनाडा की बुनियाद समझा जाता है। वक्त के साथ साथ मज़ीद सूबे शामिल होते गए। दोस्तों, जब भी कनाडा की तारीख की बात होती है तो फर्स्ट नेशन पीपल्स का जिक्र ज़रूरी होता है। ये वो लोग थे जो यूरोपियों की आमद से हज़ारों साल पहले यहाँ आबाद थे। इनकी अपनी ज़बानें, अपनी रवायात और अपनी तर्ज ज़िंदगी था। आज भी कनाडा में लाखों लोग आबाद हैं और हुकूमत इनके हकूक़ और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। दोस्तों, अब आते हैं इस सवाल की तरफ, जिसका जवाब जानने में दुनिया भर के लोग दिलचस्पी रखते हैं। आखिर कनाडा इतना अमीर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कुदरती वसाइल। कनाडा के पास बेशुमार तेल, कुदरती गैस, जंगलात, मादनियात और ताज़ा पानी मौजूद है। ये दुनिया के सबसे बड़े कुदरती वसाइल रखने वाले ममालिक में शामिल है। कनाडा के सूबा अल्बर्टा में दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्वर्स मौजूद हैं।
بعض ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور وینزویلا کے بعد کینیڈا دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر رکھنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل اور توانائی کا شعبہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صرف تیل ہی نہیں، کینیڈا زراعت میں بھی ایک طاقتور ملک ہے۔ گندم، کینولا اور دیگر زرعی مصنوعات دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے دوران دنیا کے کئی بڑے بینک مشکلات کا شکار ہو گئے تھے، لیکن کینیڈا کا بینکنگ نظام نسبتاً مضبوط رہا۔ اسی وجہ سے دنیا کے محفوظ ترین مالیاتی نظاموں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر کینیڈا کی معیشت کو ایک شہر میں سمیٹا جائے تو وہ ہے ٹورنٹو۔ یہ صرف کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کا مالیاتی اور کاروباری مرکز بھی ہے۔ یہاں دنیا کی بڑی کمپنیوں کے دفاتر موجود ہیں، بینک موجود ہیں اور ہزاروں بین الاقوامی کاروبار کام کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح، طلبہ اور امیگرینٹس ٹورنٹو آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے زیادہ ملٹی کلچرل شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو پاکستانی، بھارتی، عرب، چینی، افریقی اور یورپی کمیونٹیز ایک ساتھ رہتی نظر آئیں گی۔ دوستو، ٹورنٹو کا نام آئے اور سی این ٹاور کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ یہ ٹاور 553 میٹر بلند دنیا کے مشہور ترین ٹاورز میں شمار ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب یہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگاتا ہے تو پورا شہر ایک فلمی منظر پیش کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کینیڈا کا دارالحکومت ٹورنٹو نہیں بلکہ اوٹاوا ہے۔ یہ شہر سیاست اور حکومت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کینیڈا کی پارلیمنٹ موجود ہے جہاں ملک کے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اوٹاوا نسبتاً پرسکون شہر ہے لیکن خوبصورتی کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں۔ دوستو، اگر آپ بغیر یورپ گئے یورپ جیسا ماحول محسوس کرنا چاہتے ہیں تو مونٹریال بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر صوبہ کیوبک میں واقع ہے اور یہاں فرانسیسی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ مونٹریال کی گلیاں، پرانے طرز کی عمارتیں، کیفے اور ثقافت انسان کو فرانس کی یاد دلاتی ہے۔ یہ شہر آرٹ، موسیقی اور ثقافتی تقریبات کے لیے بھی مشہور ہے۔ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک ہی ملک میں اتنا بڑا ثقافتی فرق کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی بہترین مثال کیوبک ہے۔ یہاں فرانسیسی زبان، فرانسیسی ثقافت اور یورپی انداز زندگی آج بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کینیڈا میں نہیں بلکہ فرانس میں موجود ہیں۔ دوستو، اگر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں کی فہرست بنائی جائے تو وینکوور کا نام ضرور آئے گا۔ ایک طرف نیلا سمندر، دوسری طرف برف پوش پہاڑ اور درمیان میں جدید شہر۔ یہی امتزاج وینکوور کو منفرد بناتا ہے۔ کئی عالمی سرویز میں وینکوور کو دنیا کے بہترین شہروں میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، ہر خوبصورت چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وینکوور دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ گھروں کی قیمتیں، کرائے اور روزمرہ اخراجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ اسے ڈریم سٹی تو بعض ایکسپینسو سٹی بھی کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں صوبہ البرٹا کی طرف، جہاں واقع ہے کیلگری۔ یہ شہر کینیڈا کی آئل انڈسٹری کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں توانائی کے شعبے سے وابستہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ کیلگری کو کئی مرتبہ دنیا کے بہترین رہائشی شہروں میں شامل کیا گیا ہے۔ البرٹا کا ایک اور اہم شہر ہے ایڈمونٹن۔ یہ صوبائی دارالحکومت ہے۔ یہاں تیل، گیس اور صنعتوں کا بڑا کردار ہے اور یہاں کا سب سے مشہور مال ویسٹ ایڈمونٹن مال ہے۔ دوستو، کینیڈا کا نام آئے اور نیاگرا فالز کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا کی مشہور ترین آبشاروں میں شمار ہوتی ہے۔ پانی کی گرج، دھند کی چادر اور قدرتی طاقت ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ سیاح خصوصی کشتیوں کے ذریعے آبشار کے انتہائی قریب تک جاتے ہیں۔ جب لاکھوں لیٹر پانی ان کے سامنے گرتا ہے تو وہ منظر انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تصاویر میں نیاگرا جتنا خوبصورت لگتا ہے، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ شاندار ہے۔ دوستو، اگر کینیڈا کا سب سے خوبصورت مقام منتخب کرنا ہو تو بہت سے لوگ بینف نیشنل پارک کا نام لیں گے۔ یہ جگہ کینیڈین روکیز کے درمیان واقع ہے۔ یہاں موجود جھیلیں ایسی لگتی ہیں جیسے کسی مصور نے رنگ بھر دیے ہوں۔ دوستو، کینیڈا کی مشہور ترین ٹرینوں میں سے ایک ہے روکی ماؤنٹینیر۔ یہ ٹرین پہاڑوں، دریاؤں، جنگلات اور حیرت انگیز مناظر کے درمیان سفر کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے دنیا کے خوبصورت ترین ٹرین جرنیز میں شمار کرتے ہیں۔ کینیڈا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے جنگلاتی علاقوں میں سے ایک موجود ہے۔ یہ جنگلات صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ زمین کے ماحول کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں۔ یہ لاکھوں جانوروں کا گھر ہیں اور دنیا کی آکسیجن پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، کینیڈا کو دنیا کے بہترین تعلیمی ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں طلبہ بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔
यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ तहकीक, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम के लिए मशहूर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, MC गिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा दुनिया की मरूफ यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया और दुनिया के कई ममालिक के तलबा कनाडा का रुख करते हैं। दोस्तों, कनाडा के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली बात यह है कि यहाँ इलाज मुफ्त होता है। ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत मुस्तकिल रहायशी और शहरी बुनियादी तिबी सहूलियात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। कई अद्वियात, डेंटल इलाज और बाज़ खुसूसी सहूलियात अलग अखराजात भी रखती हैं। फिर भी दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में कनाडा का निज़ाम सेहत काफ़ी मजबूत समझा जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि कनाडा पहुंचते ही नौकरी मिल जाती है, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा पेचीदा है। कुछ शोबों में मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, जबकि कुछ शोबों में मुकाबला भी सख्त है। 2026 में ख़ास तौर पर हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, स्किल ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, AI और टेक्नोलॉजी के शोबों में अच्छी तलब मौजूद है। लेकिन सिर्फ कनाडा पहुंच जाना कामयाबी की ज़मानत नहीं। ज़बान, महारत, तजर्बा और मेहनत आज भी सबसे अहम अवामिल हैं। कनाडा में तनख्वाहें दुनिया के कई ममालिक से बेहतर समझी जाती हैं, लेकिन साथ ही अखराजात भी ज़्यादा हैं। एक आम मुलाजम अच्छी आमदनी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर मनसूबा बंदी ना हो तो महंगाई बजट पर दबाव डाल सकती है। इसीलिए कनाडा में कामयाबी सिर्फ कमाई पर नहीं, बल्कि माली नज़्म ज़ब्त पर भी मुनहसर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कनाडा के सबसे बड़े मसाइल में से एक की, और वो है हाउसिंग क्राइसिस, यानी रहाइश का बहरान। 2026 में टोरंटो, वैनकूवर और कई बड़े शहरों में घरों की कीमतें और किराए बहुत ज़्यादा हैं। कई नौजवान अच्छी मुलाजमत होने के बावजूद घर खरीदने में मुश्किलात महसूस करते हैं। बाज़ नए आने वाले अफराद अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ किराए पर खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि आजकल कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस एक अहम सियासी और मुआशी मौजू बन चुका है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान, भारत या मशरकी वुस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं तो कनाडा की सर्दियां आपके लिए हैरानकुन हो सकती हैं। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -40 से भी नीचे चला जाता है। बर्फबारी, बर्फानी तूफान और शदीद सर्द हवाएं मामूल की बात हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कैनेडियन लोग इस माहौल के साथ जीना सीख चुके हैं। दोस्तों, आज कनाडा दुनिया की सबसे कम आबादी रखने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ मुसलसल बढ़ रही हैं। टोरंटो, कैलगरी, वैनकूवर और मॉन्ट्रियल में जनूबी एशियाई कम्युनिटीज़ नुमाया नज़र आती हैं। आपको यहाँ मसाजिद, मंदिर, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, भारतीय रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और सकाफती तकरीबात भी मिल जाएंगी। बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय कारोबार तालीम, टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कनाडा की तरक्की की एक बड़ी वजह इमिग्रेशन भी है। हर साल दुनिया भर से हज़ारों लोग यहाँ मुस्तकिल रहाइश हासिल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2026 में इमिग्रेशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए ज़रूरी महारत रखने वाले अफराद को तरजीह देती है। इसलिए सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, सही महारत और मनसूबा बंदी भी ज़रूरी है। दोस्तों, कनाडा की तारीख का एक खास साल 2026, क्योंकि पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। कनाडा के शहर टोरंटो और वैनकूवर दुनिया भर से आने वाले फुटबॉल शायकीन का इस्तकबाल करेंगे। लाखों सियाह, करोड़ों नाजरीन और दुनिया की नज़रें इस वक्त शुमाली अमेरिका पर मरकूज़ हैं। और दोस्तों, अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसका वादा हमने वीडियो के आगाज़ में किया था। क्या पाकिस्तान और भारत के लोग फीफा वर्ल्ड कप 2026 देखने के लिए कनाडा जा सकते हैं? जवाब है जी हाँ। पाकिस्तानी और भारतीय शहरी अगर वीज़ा की शराइत पूरी करें तो वर्ल्ड कप देखने के लिए कनाडा जा सकते हैं। आम तौर पर इस मकसद के लिए कनाडा विजिटर वीज़ा दरकार होता है, लेकिन याद रखें, सिर्फ वर्ल्ड कप का टिकट खरीद लेना वीज़ा की ज़मानत नहीं होता। कैनेडियन हकाम आम तौर पर देखते हैं बैंक स्टेटमेंट, माली वसाइल, मुलाजमत या कारोबार, सफरी तारीख, अपने मुल्क से मजबूत ताल्लुक, सफ़र का वाज़ेह मकसद। अगर आपकी प्रोफाइल मजबूत हो तो पाकिस्तान या भारत से वर्ल्ड कप देखने जाना मुमकिन है, और शायद 2026 में टोरंटो या वैनकूवर के किसी स्टेडियम में पाकिस्तानी, भारतीय, अरब, अफ्रीकी, यूरोपी और लतीनी अमरीकी शायकीन एक साथ बैठकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मेले से लुत्फ अंदोज हो रहे हों। और यही चीज़ फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया के सबसे मुनफरिद खेलों का इवेंट बनाती है। तो दोस्तों, ये था कनाडा, एक ऐसा मुल्क जहां हैरानकुन कुदरती हुस्न भी है, बेहतर तालीम भी, आला मेयारे ज़िंदगी भी और बेशुमार मौक़े भी, लेकिन साथ ही महंगाई भी है, रहाइश का बहरान भी।
اور سخت موسم بھی۔ اس لیے اگر آپ کینیڈا کو صرف سوشل میڈیا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو شاید آپ صرف آدھی حقیقت دیکھ رہے ہیں۔ اصل کینیڈا اس سے کہیں زیادہ دلچسپ، پیچیدہ اور حیران کن ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں کامیابی کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ان دروازوں تک پہنچنے کے لیے محنت، صبر اور صحیح فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے دلچسپ سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔